25, ठीक है, सॉरी वो मेरे दिमाग में 5% चल रहा था। तो 1/25 की हानि, यानी क्रय मूल्य 25 है और 1 की हानि हो गई है, तो विक्रय मूल्य 24 है। ऐसा कौन सी वस्तु पर हो रहा है? ऐसा पहली वस्तु के लिए बोला है, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो है, ठीक है, ये ऐसा पहली वस्तु पर हो रहा है, ठीक है भाई। फिर बाद में कह रहा है भाई दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है। 20% का फ्रैक्शन बोलो, 20% का फ्रैक्शन बोलो 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य दूसरी का 5 है और विक्रय मूल्य क्या है? 6 है। आपने रेशियो लिख लिया। अब सवाल में साफ शब्दों में आपसे क्या कहा है, ध्यान से सुनना, कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? समान है, ऐसा सवाल में कहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ तो पहली का विक्रय मूल्य 24 है और दूसरी का 6 है, कहाँ है ये समान? जो आपने रेशियो लिखा है उस रेशियो में विक्रय मूल्य समान है क्या? नहीं है ना, जबकि सवाल तो कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान होने चाहिए, तो बराबर करो। अब बराबर करना है तो आप सभी जानते हैं, इसको 4 से गुणा कर लो, 24, जब ये 4 से गुणा हुआ है तो ये भी 4 से गुणा होगा, 20। कोई प्रॉब्लम? दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए, खेल खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 25 है, दूसरी का 20 है, अनुपात पूछा है 5 से 5 बार कट गया, 5 से 4 बार कट गया, 5:4, पहले का आंसर आ गया 5:4। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है? ओरिजिनल वैल्यू हमें बतानी है। अब हमें मालूम है कि भाई दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 3600 रुपए है। यहाँ देखो पहली का कितना है 25, दूसरी का कितना है 20, तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 45 हो गया। आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रेशियो ना निकालें, डायरेक्ट ही करें, तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना है? 45 है। पहली का 25, दूसरी का 20, जबकि सवाल में कितना दे रखा है? 3600 दे रखा है ना, तो 45 यूनिट की वैल्यू 3600 है। कितने के मल्टीपल पर बैठा है? कोई मुझे बताएगा कितने के मल्टीपल पर बैठा है? 45 गुना 8 होता है 360, 80 के मल्टीपल पर बैठा है। कितने के मल्टीपल पर बैठा है? 80 के पे। आपसे पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 25 है, तो 25 भी आपका 80 का मल्टीपल होगा, तो 25 8 हो जाएगा 200 और 1 जीरो और लग जाएगी 2000। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं, ध्यान से देखना कि थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अरे कमेंट बाजी मत करो यार, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, सीखने दो, ठीक है, अभी ध्यान दो। फिर कहा है पूरे सौदे में हानि लाभ प्रतिशत बताइए। आ जाओ, चलो देखो इधर, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 25, दूसरी का 20, तो मुझे बताओ यहाँ रेशियो में बात करो। अरे परसेंटेज बताना है, तो मैंने क्या कहा था, जब हमें आंसर कभी भी परसेंटेज में देना हो तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, संख्या आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बस कंडीशन सवाल की होनी चाहिए। तो मुझे बताओ टोटल सीपी कितना हो गया? 45। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सीपी कितना है, लिख देता हूं आपके लिए, तो आप कहोगे सर टोटल सीपी जो है वो 45 है। टोटल सीपी कितना है? 45 है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, मैं बता देता हूं 45 है, 25 और 20। और टोटल एसपी कितना है दोनों वस्तुओं का? 24 और 24 48। तो बताओ 45 की चीज 48 में बेच दी, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। कितने पर? 45 पर, गुणा में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, उड़ा दीजिए। 3 से कितनी बार उड़ गया? 15 बार। 5 से कितनी बार उड़ा? 3 बार। 5 से कितनी बार उड़ गया? 20 बार। ठीक है, 20/3, और 20/3 आपका क्या आ जाएगा? 6 सही 2/3%। और इससे अच्छा मेथड कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा मेथड कुछ भी नहीं है। 6 हमारा कोई चाहने वाला इंसान होगा जो वही करता है, फिक्स है, ठीक है। आप उसकी शिवजीलाल हर वीडियो पे एक डिसलाइक है, एक डिसलाइक है, तो वो बहुत ऐसा बंदा डिसलाइक करता है जो हमें बहुत चाहता है, दिल से चाहता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के सेम हो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि का परसेंटेज सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सौदे में हानि होती है, ऐसी कंडीशन में हमेशा सौदे में लॉस होता है। अगर मैं ये कहूं सवाल के अंदर R% ही प्रॉफिट हो, पहली वस्तु पे R% प्रॉफिट हो, दूसरी वस्तु पर भी R% लॉस हो, और दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, एसपी सेम हो, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेम हो, तो ध्यान रखना ऐसे सौदे में हमेशा हानि होगी, और वो जो लॉस का जो परसेंटेज होगा वो होगा आपका R²/100। ये होगा डायरेक्ट भी, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो। अगर ये डायरेक्ट याद कर लोगे तो ऐसा क्वेश्चन आया तो आते ही उड़ा देंगे, आते ही उड़ा देंगे उसको। विक्रय मूल्य समान है, हमें तो इसी लाइन का इंतजार था, मिल गई हमें। क्रय मूल्यों का अंतर 3200 है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। आ जाओ भाई, सीपी एसपी। 20% हानि 5 से 4, 60% का लाभ 3/5, ठीक है, 20 या 60 और 20 पंजे 100, 3/5, 5 पर 3 का लाभ, बराबर करें तो इसको दुगना कर लो, विक्रय मूल्य सेम हो गया। अब हमसे देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या दी है, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 3200 है। अब मुझे बताओ दोनों के क्रय मूल्य का अंतर यहां बताओ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस खेल खत्म। क्रय मूल्य का अंतर 5 आ रहा है, सवाल में ये अंतर आपको 3200 दे रखा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3200 है, कितने के मल्टीपल पर बैठा है? 640 के मल्टीपल पर बैठा है, ठीक है। 5 चौक 5 का 30, 5 का 20 और 1 जीरो। हमसे पूछा प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? 8 है, तो 8 भी आपका 640 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये जीरो तो आपकी लगी गई, 8 का 48, 480 में 32 और जोड़ दो, 480 में 32 जोड़ोगे तो 512, 5120 रुपए इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बताओ अब तुम कहोगे अभी तक तो तुम 2 वस्तु सिखा रहे थे, 2 वस्तु सिखा रहे थे, अब मेरी गारंटी है 2 वस्तुओं का जो मेथड सिखाया ना तुमको, तुम 3 वस्तुओं का सवाल भी उसी तरीके से करके दिखाओगे मेरे को, और मुझे उम्मीद है आंसर आएगा आपका, मेरे को विश्वास है आप लोगों पे। नहीं हो गई, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए। 432 राजेश जाट, वीर सिंह, आरजू, फोरूलाल, अंकुश, दिनेश, नरेश, राजेंद्र। तो लाभ हानि के परसेंटेज से तुम सीपीएसपी का रेशियो निकाल सकते हो। तीनों का विक्रय मूल्य समान है, पहली लाइन में कहा है समान मूल्य पर बेचिए, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, यानी तीनों का विक्रय मूल्य समान है। 20% का लाभ 5 to 6, 10% हानि 10 to 9, और 25% हानि 4 से 3। एनी प्रॉब्लम? रेशियो लिख लिया? चलो विक्रय मूल्य तीनों का समान होना चाहिए, समान करो, 18 बना लो सबको। इसको तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये हो जाएगा 18,
और ये हो जाएगा 15। ये होगा 2 से गुणा 18, तो ये हो जाएगा आपका 20। ये होगा आपका 6 से गुणा 18 और ये आपका हो जाएगा 24। एनी प्रॉब्लम? अब गाइस सौदे में 120 रुपए की हानि हुई, तो देखो सौदा कितने का हुआ, 44, 54 और 5, 59 का सौदा हुआ। ठीक है, 20 और 20 40, 50, 59 और 59 तो टोटल क्रय मूल्य है और 54 टोटल विक्रय मूल्य है। कितने का लॉस हो गया? आप कहोगे सर सीधी सी बात है, 5 रुपए का लॉस हो गया। सवाल में ये लॉस आपको 5 नहीं 120 बता रखा है। कितने का मल्टीपल है? 24 का मल्टीपल है। आपसे पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 18 यूनिट है ना, तो 18 भी किसका मल्टीपल होगा? 24 का ही मल्टीपल होगा। तो 24 8 162 का 2, 24 8 सॉरी 192, ठीक है, 8 चौका 32, 8 2 192 का 19, 24 एकम 24, 24 और 19 आपका हो जाएगा 43, 432 आपका आंसर है। बोलो आया ना?